नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। एक बार फिर से पाकिस्तान की जमीन हिली है और एक बार फिर से निशाना बनी है जाफर एक्सप्रेस, जहां एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बलूच विद्रोहियों ने हमला किया। रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके में ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई, यानी डिरेल हो गई और कई यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमला सिंध के शिकारपुर जिले के सुल्तानकोट के नजदीक सुमारबाग इलाके में हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है। BRG ने साफ किया है कि जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिलती है या बलूचिस्तान के लोग जब तक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट यानी आजाद नहीं हो जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। लेकिन इस बार इस हमले ने एक और सवाल को जिंदा कर दिया है। क्या जाफर एक्सप्रेस अब पाकिस्तान की सबसे असुरक्षित ट्रेन बन चुकी है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया हो या फिर यहां पर हमला किया गया हो। इससे पहले भी कई तरह की ऐसी जानकारियां सामने आ चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बलूच विद्रोही बार बार इसी ट्रेन को निशाना क्यों बनाते हैं? इन हमलों में घायल होने वाले ज्यादातर आम नागरिक होते हैं, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, जिनका इस लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो जाफर एक्सप्रेस को ही बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है, या क्यों इसी को निशाना बनाकर जो विद्रोही हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, वो आजादी की मांग करते हैं? क्या अब ये खुद पाकिस्तान की अब सबसे असुरक्षित ट्रेन बन चुकी है? हालांकि इसमें सबसे ज्यादा सामान्य लोग ही ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो या फिर महिलाएं हो, लेकिन बार बार इन्हीं को निशाना बनाया जाता है और फिर यही साबित किया जाता है कि जब तक बलूचिस्तान पूरी आजादी नहीं ले लेता, जब तक बलूचिस्तान के लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं, तब तक इसी तरह के हमले क्या होते रहेंगे? क्या बार बार इसी तरीके से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश की जाती रहेगी या हमला किया जाता रहेगा? और देखिए, इसी पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। अहमर मुस्तिखान हमारे साथ बलोच पत्रकार जुड़ चुके हैं और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। मैं यूके देवनाथ जी आपसे शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं जरा अहमर जी के पास आना चाहती हूँ। अहमर जी, ये हम लगातार देख रहे हैं कि जाफर एक्सप्रेस, हालांकि पहली बार नहीं है जब हमला किया गया हो या फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो, लेकिन सिर्फ जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्यों? यहाँ तो सामान्य लोग ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, इन पर निशाना क्यों? देखिए, आपका शुक्रिया। जाफर एक्सप्रेस तो एक मेन लाइफलाइन है ना पंजाब से। पंजाब के जो कॉलोनियलिस्ट आबादकार जो बलूचिस्तान में बगैर वीजा, बगैर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, बगैर इनविटेशन कि अगर वो जबरदस्ती फौज के बंदूक के साए के तले आएंगे तो फिर उनकी मर्जी है। देखिए, मामला आज वहां तक फौज ने खुद पहुंचाया है। फौज जब हमारे घरों में घुस के आ जाती है, आपको वो नजर आता है मोहतरमा? ये जो हमारे घरों में, हमारे विलेजेस में घुस के आ जाती है, उसको लेकर तो हम लगातार सवाल ही करते हैं ना सर। उसको लेकर तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की सेना जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन आपका उस पिच पर ही चले जाना कि एक्सप्रेस ट्रेन को, जिसमें बहुत नॉर्मल लोग, महिलाएं, बच्चे, वो निर्दोष लोग ट्रैवल करते हैं। देखें मनीषा जी, पाकिस्तान की फौज जो टैंक, हेलीकॉप्टर जेट्स, एयरक्राफ्ट, J-17, F-16 इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कभी आपने दिखाया? हम तो दिखाते हैं सर, क्यों नहीं दिखाते सर? हम तो दिखाते हैं। अरे आप तो हमारे साथ मुझे नहीं लगता आप अहमर जी, आप तो पहली बार नहीं जुड़े ना, आप तो अक्सर जुड़ते हैं ऐसे मुद्दों पर और मुझे खुशी भी होती है कि आप फिर सारी तस्वीरें देखिए। हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की सेना गलत नहीं कर रही है, हम तो खूब उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे भी सवाल करते हैं, वहां के नेताओं से भी, वहां के पत्रकारों से भी। लेकिन चूंकि आप बलूचिस्तान की एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, आप वहां का विश्लेषण बता सकते हैं हमें कि
कि वहां पर किस माइंडसेट के साथ या किस नैरेटिव के साथ बार बार सिर्फ जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? ये मेरा बस इतना सा सवाल है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए जाफर एक्सप्रेस सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि ये जो भी इलाके से गुजरेंगे, देखें ये जो हमला अभी हुआ ना, ये सुल्तान कोट में हुआ, मिल गए ना आप। सुल्तान कोट जो है वो शिकारपुर का सिंध का इलाका है। वहां पर जो लोग उनके जो बड़े लोग हैं वहां के, जो वहां से हमेशा इलेक्शन जीतते हैं, उनका नाम वो पठान जो कबीले हैं जो पहले बहुत पहले अफगानिस्तान से आके वहां सेटल हुए थे, सुल्तान कोट उनका है। उनके जो है लोगों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जो है स्पीकर रह चुके हैं, 2 भाई पहले स्पीकर रह चुके हैं, आगा सदरुद्दीन दुर्रानी, आगा बदरुद्दीन दुर्रानी। फिर जो सदरुद्दीन दुर्रानी जो है उनके बेटे आगा सिराज दुर्रानी, वो 11 साल तक सिंध असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं, वो आसिफ जरदारी के खास दोस्त हैं। तो ये जो है सिंधियों का इलाका है, समझ गए ना जी, ये सिंध है। लेकिन यहाँ पर भी बलोच बहुत सारे हैं। सब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, देखिए पहले जो जाफर एक्सप्रेस पे हमले हुए वो बलूचिस्तान के अंदर हुए, लेकिन ये अब जो हमले हुए हैं 2-3 जो आपने बताए, और मुझे अफसोस होता है, और मैं अपने ये जो समाचारों से मैं उनसे अपील करता हूं कि मेहरबानी करके ऐसे कोई काम ना करें जिससे कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचे। हम उनसे बिल्कुल दरख्वास्त करेंगे। उनका यह कहना है कि इसमें फौजी लोग सवार थे, वो ये कह रहे हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि फौजी सवार थे भी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ फौज को टारगेट करना होगा, और आपको यह ख्याल करना होगा कि कोई भी जो नॉन कॉम्बैटेंट सिविलियन है वो जख्मी ना हो। लेकिन देखें जंगों में कोलैटरल डैमेज होता है, हमें अफसोस होता है कि कोई भी किसी मासूम को नुकसान पहुंचे। ये हमारे जो कबायली रवायत है, हमारे जो जंगी रवायत हैं, उसके खिलाफ है। हम पंजाबी जिहादी मुसलमान नहीं हैं कि जिनके जहन में हर एक हिंदू, हर एक सिख, हर एक यहूदी दुश्मन है पैदाइशी। हम उस किस्म के लोग नहीं हैं। हमारा एक बहुत पुराना किस्म का वैल्यूज है। देखिए हम उस धरती से हैं जहां पर हिंगलाज माता मंदिर है, हमारे अंदर ह्यूमैनिज्म है। हम जरूर इनसे जो बलोच रिपब्लिकन गार्ड के दोस्तों ने इसके ऊपर हमला किया है, हम उनसे अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करके अपने टारगेट्स को मिलिट्री तक महदूद रखें और अवॉइड करें सिविलियंस को नुकसान पहुंचाते। हम मतलब आप इस हमले की निंदा करते हैं, आप इस हमले की निंदा करते हैं जिसमें निर्दोष लोग टारगेट किए जाते हैं? नहीं, फौज अगर होगा उसमें हमारे लोगों को इजाजत है। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से अहमर जी जानती हूँ कि पाकिस्तानी सेना क्या जुल्म ढा रही है। बलूचिस्तान के लोग विद्रोही, मैं उन्हें कहूंगी कि विद्रोही हैं, और विद्रोही जो है वो सड़कों पर अपनी मांग और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के सामने अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई में है। और मैं ये भी समझती हूँ कि वहां पर बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अपने सियासी फायदे के लिए बलूचिस्तानियों का इस्तेमाल हमेशा किया गया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सवाल जो है कि यहाँ पर तो सामान्य लोग हैं ना, एक नैरेटिव होगा, एक प्लानिंग होगी कि अगर आप टारगेट करेंगे तो केवल आप पाकिस्तानी फौज को टारगेट करेंगे। आप विद्रोही हैं तो विद्रोही के तौर पर आप सड़कों पर उतर रहे हैं। अब तो आपने आर पार का मन बना ही लिया है, अब तो आप आर पार की लड़ाई में है ही, तो फिर निर्दोष लोगों को उससे दूर कीजिए ना। मनीषा जी, मैं इससे और ज्यादा वाज़ेह तौर पे आपसे क्या कहूँ कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो बलूच रिपब्लिकन गार्ड है उन्होंने कहा इसमें फौजी थे, और मैं आपके आगे उनसे अपील कर रहा हूं कि मेहरबानी करके ऐसी कोई काम ना करें कि जिसमें सिविलियंस को नुकसान हो। लेकिन हम एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, फौजी जहां पर भी होगा हमारे बलोचों को हक हासिल है कि उनको मारें, हम मारेंगे। देखिए हमारे इलाके में फौज आएगा, हमारे कुव्वत जितनी भी होगी हम उसको जरूर मारेंगे। आप एक चीज नोट कर लें, ना हम मुहाजिर हैं और ना हम सिंधी हैं जिनको के पंजाबी दबा सकते हैं। हम बलोच हैं। हमारे इलाके बलोचों के पूरे सिंध में भी है, सादन पंजाब में भी है, अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी है। ये पंजाबियों की बस की बात नहीं कि हमें
बंदूक के जोर से कुछ लेंगे, ये मैं आपसे बिल्कुल कहता हूं। और ये तो आप सिर्फ जाफर एक्सप्रेस देख रहे हैं, इनके ऊपर तो पूरे पाकिस्तान में इनके ट्रेन पे हमला होगा। जिस जिस बलोच इलाके से ये गुजरेंगे, हमारे इलाके बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, ये पंजाबी, ये मुनीर जो है, टारगेट अगर सरकार का विरोध करना है या सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाना है या फिर पाकिस्तानी सेना को टारगेट करना है, तो फिर वो टारगेट भी सुनिश्चित करने होंगे। उसमें आपको ये भी देखना होगा कि जो सामान्य लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो टारगेट ना हो। लेकिन जाफर एक्सप्रेस में तो हम यही देखते हैं ना सर, जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया जाता है, तो ये मासूम यहाँ पर बिलखते हुए नजर आते हैं। मैं लौटूंगी अमर जी आपके पास, मैं फिर से आपका रुख लूंगी। यूके देवनाथ जी हमारे साथ बने हुए। यूके देवनाथ जी, बार बार जाफर एक्सप्रेस को, और अभी तो आप अहमद जी को सुन ही रहे हैं, वो तो बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि जिन भी रास्तों से गुजरेंगे वहीं पर हमले होंगे। हाँ मनीषा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां जहां भी सरकार के खिलाफ मुहिम चलती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दूसरे सब देशों में भी एक चीज हमने हमेशा देखा गया है कि जो मूवमेंट होती है, जो रेवोल्यूशंस होते हैं, जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं या अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए लड़ रहे हैं, वो हमेशा जब प्लानिंग करते हुए काफी ध्यान देते हैं कि कोलैटरल डैमेज ना हो, क्योंकि जो आम आवाम है, वो गुरिल्ला जहां से भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोकल सपोर्ट के ऊपर ही निर्भर करते हैं। उनको लोकल लोग ही इंटेलिजेंस देते हैं, लोकल लोग ही उनको शेल्टर देते हैं रात को। सबसे बड़ी बात है, उनको खाना पीना, पीने का पानी, पुलिस के आने की जानकारी, ये सब लोकल लोग देते हैं। तो जो अभी बीआरजी है, इनके जो लड़ाके हैं, उनका अच्छा कर्तव्य होगा कि भविष्य के किसी भी हमले में सिविलियंस को चोट ना पहुंचे, उन्हें इस तरह से प्लानिंग बनानी होगी। क्योंकि अगर वो लोकल सपोर्ट को खो देंगे तो फिर उनके लिए ये एक हारी हुई बाजी होगी। जी, लेकिन बार बार बलूचिस्तान की या फिर हम बीआरजी की बात करते हैं तो बार बार जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब इसके पीछे आप क्या समझ रहे हैं कि बार बार, और ये पहली बार नहीं है, पहले हाईजैक करने से शुरुआत होती है, उसके बाद फिर हमले होते हैं, फिर दोबारा हमला हो जाता है, और ये हमले अब लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ मनीषा जी, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमला अप्रैल में हुआ था जब ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया था। अगस्त में भी एक हमला हुआ, अभी ये हमला हुआ है। तो थोड़ा सा डायवर्जन करना पड़ेगा। बलूच जो लड़ाके हैं, जाहिर बात है उनको आजादी के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो उनको दूसरे कुछ टारगेट भी खोजने पड़ेंगे। मैं देख रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले किए हैं दूसरे जगह पर भी। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक जगह है वाशो, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया, जिसमें एक जवान, एक अफसर और 2 सिविलियंस भी मारे गए। तो एक अलग अलग तरह का मिक्स एंड मैच करके इनको टारगेट ढूंढने पड़ेंगे। शायद ऐसे भी टारगेट ढूंढने पड़ेंगे जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री रेंजर्स या फ्रंटियर कांस्टेबुलर के जवान हैं, वरन जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसके जो सिविलियन नुमाइंदे हैं, उनको भी शायद टारगेट करना पड़ेगा। तो बेहतर इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। और जो धमाका करते हैं, आईईडी ब्लास्ट में एक कमजोरी होती है, वो ये है कि आपको पता है कि ट्रेन के 3rd बोगी में पाकिस्तानी सोल्जर्स जा रहे हैं, मिलिट्री बोगी है, लेकिन सही टाइम पर रिमोट से उसको तभी उड़ाना जब तीसरी वाली बोगी जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के जवान हैं, वही उसके ऊपर से गुजर रही है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका ये होगा कि वो जैसे आरपीजी होती है, रॉकेट प्रोफाइल ग्रेनेड, इनका इस्तेमाल करें, या वो जैसे ऐसे आईईडी अवेलेबल हैं अभी मार्केट में। मतलब अगर कोई बड़ी सी ट्रेन है जिसमें 5 से 6 बोगियां हैं, अब कौन सी बोगी में पाकिस्तान के सेना के लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी फौज के लोग बैठे हुए हैं, आप वो सुनिश्चित नहीं किया या फिर वो पता नहीं किया और टारगेट भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, तो पूरी ट्रेन को ही डिरेल कर दिया, मतलब ये तो गलत है। आप तो सामान्य सिविलियंस को भी टारगेट कर रहे हैं ना फिर। और फिर आप ये सोचिए कि हम उसी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं या विरोध में हैं जो वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। मतलब आप अत्याचार की लड़ाई जो है वो लड़ते लड़ते आप बाकियों पर अत्याचार करने लग गए हैं।
हाँ मनीषा जी, जब भी किसी देश में रिवॉल्यूशन होता है या हाँ। सरकार के खिलाफ जंग बंदी होती है, तो जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं या अभी बलूच लड़ाके हैं, इनकी इंटेलिजेंस को थोड़ा ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अगर ये ट्रेन को डिरेल कर रहे हैं तो कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि जो लोकल लोग हैं उनको पहले खुसफुसाहट से बता दिया जाए कि अभी जो ट्रेन जा रही है आप फलाने फलाने स्टेशन में खाली कर दीजिए, ताकि उसके बाद वाले स्टेशन में ही धमाका हो। थोड़ा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, थोड़ा ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ट्रेन को जो डिरेल कर रहे हैं इसमें भी अलग अलग तरीके हैं। इस तरह से भी ट्रेन को डिरेल कर सकते हैं कि ट्रेन आस्ते से डिरेल हो जाए और किसी को चोट ना पहुंचे, और जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो भी हो जाए। मामला थोड़ा डिटेल्स है, प्लानिंग को थोड़ा और डिटेल से बनाने का है। ट्रेन के हमले ऐसे भी हमेशा थोड़े दिक्कत वाले रहते हैं। एक तरीका ये है कि जो ट्रेन को आप वहां कहीं पर रोक लीजिए, और रोकने के बाद बड़ी तादाद में बलूच लड़ाके वहां पहुंच जाएं, अगर वो डोमिनेट कर सकते हैं तो। और जो ट्रेन है उसमें एक एक करके फौजियों को आइडेंटिफाई करके उनको हाईजैक कर लें। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होगा उसमें। अगर ये बात साफ है कि जो बलूच लड़ाके हैं, अहमद जी का मैं रुक करती हूँ। अहमद जी, अब ये बात साफ है कि एक नैरेटिव क्लियर कर लिया है कि या तो आर या तो पार, लेकिन मुनीर की सेना टारगेट है, अब उसे चुन चुन कर मारा जाएगा, चुन चुन कर टारगेट किया जाएगा। अब ये लोग जो विद्रोही बनकर उभरे हैं ये पीछे हटने के लिए नहीं है। अहमद जी, मनीषा जी, लोग इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि उनके बच्चे 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, उनको उठा के ले जाके उनको टॉर्चर करके उनकी लाशें फेंक देते हैं। तो क्या मजाक लगाया हुआ है? हमारे अब का 2 दिन पहले देखें, हमारे बलोचों के औरत को उठा के ले जाना वो इंतहाई गैरत का मामला होता है। सफिया जहरी को पाकिस्तान के फौजी 2 दिन पहले उठा के ले गए थे, जब इन्होंने जहरी में मिलिट्री ऑपरेशन किया। वहां पर हमारे बहुत सारे सिविलियन इन्होंने मारे जब अपने मिलिट्री ऑपरेशन किया। जहरी का इलाका 50 दिन तक बलूच आजादी पसंदों के हाथ में था ना जी। 11 अगस्त से 30 सितंबर तक वो लिबरेटेड एरिया रहा है बलोचों का। फिर इन्होंने अपने सारे बहुत जबरदस्त पावर लाए, कमांडोज लाए, वहां पे इन्होंने हमला किया और वो जहरी वापस लिया। इस दौरान इन्होंने हमारी जो औरत है सफिया जहरी, उसको इन्होंने अगवा किया। आप क्या समझते हैं? हमारे बच्चों का कत्ल करना, हमारे औरतों को ले जाना। देखिए, उसमें फिर ये नहीं होता है कि अब ये जो है हमारे लोग, ये एशिया में कहीं पर, साउथ एशिया में इस तरीके से नहीं होता है कि आप किसी कौम के लोगों को इस तरीके से जो है ना धकेल दें, पुश टू द वॉल्स। फिर वो आप ये तवक्को करें कि वो बिल्कुल ही हर चीज जो है बहुत ही सिविलाइज अंदाज में होगा, ये तो मुमकिन नहीं हो सकता है ना मनीषा जी। और जैसे मैंने कहा है कि ये बलूच, देखिए ये इलाका जो सुल्तानकोट का है ये सिंध में था। सिंध में और भी इलाके, मैं आपको एडवांस कहता हूं, कराची है, जैकबाबाद है, लाड़काना है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे बलोचों की अक्सरियत है। कहीं से भी इनके ये पंजाबी फौजी नहीं गुजर पाएंगे। इनको होश के नाखून पकड़ने चाहिए। सदर पंजाब में सारा का सारा बलोच लोग हैं, वो इनको नहीं छोड़ेंगे अगर ये इस तरीके से हमारे साथ, जो इन्होंने हमें धमकी दी थी ना आसिम मुनीर ने। पाकिस्तान की सेना को झुकने पर आप मजबूर कर रहे हैं, मतलब या तो आप झुकिए। आजादी तो वैसे भी बलूचिस्तानियों ने पहले डिक्लेयर कर दी है अहमद जी कि हम तो हैं, आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, बस उसका ऑफिशियल होना बाकी है, उसका आधिकारिक होना बाकी है। तो मतलब उसी मूड में आप लोग नजर आते हैं। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान सियासी तौर पर डिरेल हो चुका है। हाँ। ये आप एक छोटी सी चीज को देख रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान सियासी तौर पर डिरेल हो गया है। वहां पंजाब में जो उनकी मलका है मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने जो है वो अपने ही चाचा जो प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ लड़ी हुई हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? वो जो है, जो उनके पार्टी जिनका कोalition में उनके साथ है, पीपल्स पार्टी, मलका जो है मरियम नवाज शरीफ, उनके साथ लड़ी हुई हैं। वो नार्सिसिस्ट हैं। वो छोटी छोटी जो मैच बॉक्स की है ना, उसके ऊपर भी अपनी तस्वीर डाल देती हैं। वो जो है आसिम मुनीर की चहीती हैं। ये ऐसे मुल्क चलता है।
भाई हमें क्यों कोई कहे, ये तो पंजाबी खुद नहीं जानते हैं मुल्क चलाना, हमारा क्या कसूर है इसमें। ठीक है, ठीक है अहमद जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े। यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बलोच लड़ाके जो हैं वो फिर से अब जाफर एक्सप्रेस पर निशाना साध रहे हैं और लगातार जाफर एक्सप्रेस को ही निशाना बनाने का काम किया जा रहा है और अब ये मान चुके हैं कि जहां से भी अब पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सेना के लोग गुजरेंगे उन तमाम इलाकों में ट्रेन्स को या उन वाहनों को या उन कॉन्वॉयज को निशाना बनाया जाएगा।